हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो विंटर हेयर केयर पे होने वाली है। दोस्तों एक्चुअली जब से मुझे टाइफाइड हुआ था मैंने नोटिस किया था कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। और उसके बाद जब टाइफाइड क्योर हुआ है, मेरा हेयर फॉल रुका है, तो मैंने नोटिस किया कि विंटर में मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए। इनफैक्ट मैं कहीं बाइक से जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो इतने उलझ जाते हैं बाल कि मैं क्या बताऊँ, कंघी करने का मन नहीं करता और उस चक्कर में बाल टूटते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे जो हर साल होती थी वो होती थी डैंड्रफ की समस्या। कितना भी मैं कुछ भी लगा लूँ, माइल्ड शैम्पू लगा लूँ, कितनी भी केयर कर लूँ, नींबू स्कैल्प पे रगड़ लूँ, लेकिन मुझे डैंड्रफ हमेशा बना रहता था। और एक दो लोगों की एडवाइस मुझे मिल जाती थी कि भैया ये किया करो, तुम्हारा डैंड्रफ बहुत दिख रहा है। तो इस साल मैंने एक नई चीज ट्राई की और पूरे विंटर में मुझे कभी भी डैंड्रफ की समस्या नहीं हुई। तो ये तो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। तो मैंने जो चीज आजमाई थी वो था नींबू। मैंने इसे स्कैल्प में लगाने की बजाय विंटर में जब मैं हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद, कंडीशनर तो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो ये नींबू का पूरा एक नींबू निचोड़ कर लास्ट वाला जो मैं पानी अपने बालों पर डालती थी, तो एक मग में मैं छान कर नींबू निचोड़ लेके लेती थी और उसे रख लेती थी। लास्ट में, सबसे लास्ट में बस अपने बालों को उसी नींबू से वॉश कर देती थी। मतलब एक मग पानी में एक नींबू मैंने डाला और सबसे लास्ट में जब शैम्पू वगैरह हो गया इत्मीनान से, तो लास्ट वाला मग मेरा नींबू पानी का होता था। बस यही मैंने एक चेंज किया है और मुझे बिल्कुल डैंड्रफ की समस्या नहीं हुई इस साल। हर साल होती थी इस साल, लेकिन ये चमत्कार हो गया कि मुझे डैंड्रफ की समस्या नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि ये बातें शायद आप लोग जानते हो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जिन लोगों को भी डैंड्रफ की समस्या होती है, बहुत इचिंग होती है, खुजली होती है और पूरे बालों में सफेद सफेद सफेद, मुझे बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए मैं जानती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या होती है वो लोग ये आजमा के देखिए। हेयर वॉश करने के बाद ही, अगर आप कंडीशनर लगाते हैं तो कंडीशनर लगाने के बाद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको सादे पानी से नहीं धोना है। और उससे क्या होता है, बालों में चमक अच्छी आ जाती है। नींबू के रस से चमक बहुत अच्छी आती है, खूब शाइन करते हैं बाल, और डैंड्रफ के लिए भी माना जाता है। तो स्कैल्प में ना रगड़ के मैं सीधे इसको एक मग पानी में मिला के अपने पूरे बालों पर लगा छोड़ देती थी। तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला नंबर 1। उसके बाद आप लोग सब जानते हैं, मैंने अपने पुराने हेयर केयर में आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं हिमालय का जो प्रोटीन मास्क आता है उससे अपने बालों का हेयर स्पा घर में ही करती थी। दोस्तों ये रहा वो हेयर मास्क जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, चाहे विंटर हो, बारिश हो या गर्मी हो, मैं हमेशा इसे यूज करती थी और ये अच्छा खासा वर्क करता था। मतलब मैं इसे महीने में, 2 महीने में एक बार लगाती हूँ। लेकिन इस बार इसने भी वर्क नहीं किया, क्योंकि शायद मैंने ट्रैवलिंग ज्यादा की थी और इस वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए थे। और मेरे बाल यहाँ से तो नहीं टूट रहे थे, लेकिन जब भी मैं सुलझाती थी ना तो यहाँ बहुत गांठें पड़ने लग गई थी। तो मैंने क्या किया कि एलोवेरा जेल में और इसमें 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर थोड़ा थोड़ा स्कैल्प में और बाकी का पूरा लेंथ में लगाकर 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद शैम्पू कर लिया। और शैम्पू मैं पतंजलि का जो रीठा वाला शैम्पू आता है वो यूज करती हूँ। उसके बाद मुझे कंडीशनर की जरूरत नहीं होती है। तो इससे मेरे बाल सॉफ्ट हो जाते थे और दालचीनी की वजह से अच्छे खासे शाइन भी करते थे, टूटते भी नहीं थे और गांठें पड़ना बंद हो गई। तो मैंने एक ये नुस्खा 2 बार ट्राई किया है, दोनों बार ये सक्सेसफुल रहा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और मैं ये वाला जेल नहीं यूज करती थी, मैं जो फ्रेश लीफ होती है उससे निकालकर उसका पेस्ट जो है मिक्सर में निकालकर उसे छान लेती थी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसे अपनी चम्मच से ककोर कर निकालेंगे तो वो अच्छी तरह से मैश नहीं होता और उसकी गुठलियां जो है अपने बालों में चिपकी रह जाती हैं। तो बेहतर है उस पेस्ट को अच्छा बढ़िया मिक्सर में पीस लो और उसे छान लो। तो बहुत ज्यादा वर्क, इफेक्टिव वर्क इसने किया। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। आप लोगों की लेंथ अगर बड़ी है बालों की तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट लीजिएगा। मेरी लेंथ छोटी छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मुझे कम प्रोडक्ट लगता है। और ये मैं केवल विंटर में मैंने ट्राई किया है, इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन इसने अच्छा वर्क किया, इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरे भाई जो है साउथ में रहते हैं, तो वो हुए, और मेरे एक दो फ्रेंड्स भी हैं जो साउथ में रहते हैं। तो साउथ वालों के बाल बहुत सुंदर होते हैं, एक बंगालीज के बाल बहुत सुंदर होते हैं और एक साउथ के लोगों के आप बाल देखेंगे ना बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पास नारियल तेल होता है, शायद वो लोग उससे केयर करते हैं। तो उनमें से मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन पर बताया था कि नारियल का दूध जो आता है, तेल नहीं, नारियल के दूध में आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल अच्छा भर के मिला लो,
मेरे पास गुड वाइब्स का ऑलिव ऑयल है और मैंने इसी को ट्राई किया है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही होता है। ठंड में जैसे ऑयल वगैरह जम जाते हैं या कैस्टर ऑयल गाढ़ा होता है, नारियल का तेल जम जाता है, वैसी इसकी मैंने टेंडेंसी नहीं है। तो अच्छा वर्क इसने भी किया है। इसे मैंने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया है क्योंकि नारियल का दूध इतनी आसानी से नहीं मिलता है, आप सब जानते हैं। तो मैंने एक बार इसे भी ट्राई किया है। आई होप कि इसने भी वर्क किया होगा क्योंकि मैंने उससे ठीक पहले हफ्ते में अपनी पुरानी रेमेडी यूज़ की थी जो मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ शेयर की है। तो हो सकता है या तो उसका इफेक्ट हो या इसका, लेकिन ये भी मुझे फॉर्मूला बताया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आजमा के देखिए। और चूंकि साउथ में हम जानते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट्स जो है नारियल से ही मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, तो उनके बालों पे जो चमक होती है, चाहे वो स्किन केयर हो चाहे वो हेयर केयर हो, सब नारियल से होता है। तो इसे भी मैंने एक बार आजमाया हुआ है। आप लोग भी चाहें तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तीसरा और आखिरी नुस्खा जो मैं जानती हूँ, और उसे मैंने ठंड में तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जो बारिश का मौसम जाता जाता सा होता है ना, लास्ट का, उस टाइम पे मैंने आजमाया था। उस टाइम भी मेरे बाल बहुत रफ हो गए थे। मैंने जो है ऑलिव ऑयल, शहद, दोनों चीजों को हल्का सा गर्म करके, एकदम हल्का सा गर्म करके, मैंने शहद उसमें दही में, एक कटोरी दही ले लिया था, उसमें मिलाया हुआ था और उससे मैंने अपने बालों में पैक लगाया था। और ये करीब करीब मैंने 30 मिनट छोड़ा होगा अपने बालों में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना शाइनिंग आ गई थी मेरे बालों में, इतना अच्छा लग रहा था जैसे मैंने कहीं पार्लर जाके कोई हेयर ट्रीटमेंट कराया हो। इतना ज्यादा नरिशमेंट आ गया था। तो उसे मैं दोबारा जरूर ट्राई करूंगी। थोड़ी सी गर्मी हो जाए शुरू, तब एक बार और ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप 3 महीने 4 महीने के अंतर पे इस तरह के कुछ कुछ हेयर पैक लगाते रहेंगे तो भी आपके बालों में काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो ये कुछ नुस्खे हैं दोस्तों। मेरे पास हेयर को लेके भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ। अलग अलग पर्सनली तो मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ, लेकिन क्या होता है, मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पता चली है तो वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। मुझे फायदा हुआ है तो डेफिनेटली सबको फायदा होगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत पुअर, बहुत पतले और बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं आपको क्या कहूँ, उत्कर्ष के 5th बर्थडे में मेरी मांग इतनी सारी निकलती थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे शर्म आती थी, मुझे लगता था कि अच्छा है मैं पल्ला ले लूं या क्या करूं, सब दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, वो समय मुझे टाइफाइड तेज हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि उसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब टाइफाइड केयर हो गया है और मुझे लगता है कि उसी की वजह से मेरे बालों का झड़ना कम हो गया है। अब क्या होता है, बाल मेरे कम झड़ते हैं, उस वक्त झड़ते हैं जब ये रफ होते हैं, या मैं कहीं बाइकिंग करके आती हूँ, बाइक से लौटती हूँ, तो मेरे सामने सामने के बालों में बहुत उलझन रहती है, उलझ जाते हैं बाल। इस वजह से हो सकता है कि प्रेशर पड़ता है सुलझाने में, इस वजह से टूटते हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर मुझे फिर आगे कुछ ऐसे टिप्स पता चलते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनके कारण महिलाएं परेशान रहती हैं, लड़के परेशान रहते हैं, तो वो लोग छोटे छोटे से केयर घर में कर सकते हैं। महंगे प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए और बालों में केमिकल जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें मत यूज़ कीजिए। नींबू अवेलेबल हो जाता है, शहद अवेलेबल हो जाती है, ऑलिव ऑयल फायदा करता है। ऑयल कोई भी हो, बालों में सरसों के तेल से लेके हर ऑयल बहुत फायदा करता है। अच्छी तरह से आप स्कैल्प में चम्पी कर लीजिए और स्टीम ले लीजिए, फिर देखिए आधा कमाल तो वहीं हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि और लोगों के साथ भी इन बातों को शेयर करें अगर आपको फायदा पहुंचता है तो। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।